हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। साथियों, स्वागत करता हूँ आपका। मैं जीतन, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन पे। साथियों, हम जो PYQ यूजीसी नेट का सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें ये 5वां सीरीज़ है और आज हम 101 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। साथियों, हमारा टारगेट है कि कैसे हम PYQ एनालाइज करके और लगभग 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें। और ये हकीकत है साथियों कि 20% क्वेश्चन केवल PYQ बेस्ड पे है, जो आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि सभी प्रकार के नस्लीय विभेद को दूर करने संबंधी अभिसमय कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस वर्ष अनुमोदित हुआ था? ये आपको फैक्ट वैसे क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना होगा या फिर इसको आपको गेस करना होगा। दो ही उपाय हैं साथियों। ये जो है इसका आंसर ये 1965 होगा। मैं आंसर तो बता दे रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि इसको जब पारित तो इस टाइम हुआ था, लागू किस टाइम पे हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। आगे देखिए, 102 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अगर देखिए, यूजीसी एक काम करती है कि अगर आप एक भी मैचिंग वाला एक भी पकड़ रहे हैं तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, इसको पूरे आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें मुझे नहीं पता है कि कौन सा बुक किसने लिखा हुआ। सपोज कि अगर मुझे एक भी पता है, क्योंकि ये फेमस बुक है, बेकर का फेमस बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी फेमस बुक है, किसकी? RJS बेकर की बुक है। अगर मैं डी को चौथा से मिला रहा हूँ तो डी का चौथा देखिए, इसमें डी का 1, डी का 2, डी का 3, डी का चौथा एक ही में, और ये है आंसर हमारा। तो इस हिसाब से आप ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, और बी का तीसरा हो जाएगा, और सी का पहला हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये अमेंडमेंट साथियों, आपको कुछ इन सारे अमेंडमेंट नहीं, 105 अमेंडमेंट आप याद नहीं कर सकते, पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है संविधान में किया गया है, उसको आपको याद रखना होगा, और क्योंकि वो यूजीसी बार बार पूछ लेती है। तो ये देखिए, अगर आपको इतना भी पता है कि 92 अमेंडमेंट जो है, एक्ट जो है वो 2000, क्योंकि ये यूपीएससी 2014 में 2000 यूपीएससी जब 2024 का एग्जाम हो रहा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए, इसके तहत बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली को शेड्यूल 8 में जोड़ा गया था। ये शेड्यूल 8 में, आप एक बार और कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे, जैसे शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत के संविधान में कितने शेड्यूल है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से देखिए, आपका याद हो जाएगा, प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो पाएगा। इस तरह से अगर आपको सचमुच आपका जीआरएफ चाहिए तो आप इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे शेड्यूल आ गया, तो शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल क्या संविधान में जितने शुरू में थे उतना ही अभी भी है, या फिर बढ़ा हुआ है? बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है? 12 अगर जितने भी शेड्यूल है, वो शेड्यूल कौन क्या कहता है कि शेड्यूल में क्या कहा गया है, ये आपको यहाँ एक क्वेश्चन से ध्यान में आना चाहिए था। इस तरह से देखिए, अगर आप 52वां को केवल 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अगर आप इसे जोड़ रहे हैं, यानी कि एक का तीसरा होना चाहिए। एक का तीसरा किस में है? तो केवल इसी में है। एक का तीसरा केवल इसी में है, बाकी आप मिला सकते हैं। अगर आपको एक भी पता है साथियों, तो आप आसानी से मिला पाइएगा, इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं आप। आगे देखिए, 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाँ, ये देखिए, ये जो है आपके समझ के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। जैसे जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग टारगेट करने के लिए ये सीरीज चला रहे हैं, उस क्वेश्चन को उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षणिक गुण हैं। मतलब मार्क्सवादी क्या कहते हैं समाज के बारे में, आप गेस करिए। कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं समाज में? हाँ, बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेट करना हो तो देखिए, एलिमिनेट करने का सही तरीका क्या होता है, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। इसका मतलब श्योर है कि ए तो ऑप्शन सही है, ये गलती नहीं है। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ये सही है। अब हम बाकी 4 पे ध्यान देते हैं। क्या ये धनी और निर्धन के बीच विभाजन की बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं। ये ऑब्वियस ये साथियों, जब ये अभिजात वर्ग की बात करते हैं, तो एक एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, एक ऐसा वर्ग है पूंजीवाद में, एक ऐसा वर्ग बन रहा है जो जिसके पास संपूर्ण प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो ये बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं। डी नंबर भी सही है। अगर डी सही है तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, यानी कि ये गलत है, एक गलत है। एक को हम हटा सकते हैं। एक एक देखिए, अगर आप इतना आपको पता है कि सतत सद्भाव जो कह रहा है, कांस्टेंट हार्मोनी की बात कर रहा है, ये थियरी जो है ये कहता है कि समाज में शांति बनी रहे, शांति बनी रहनी चाहिए। क्या मार्क्सवादी समाज में शांति की बात करते हैं? नहीं। मार्क्सवादी, आपको नहीं लगता कि जब यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहा है? तो ये तो सही है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप दो ऑप्शन भी, अगर आपको ए और बी पता होगा, देखिए, एक तो है मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप, ए तो सब में है तो आप इसको सही करना ही है। ए सब में है तो सही करना था, ये तो सही है।
बाकी सतत सद्भाव जो है ये दूसरे से एक दूसरे से क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये दूसरे के विरोधाभास क्रिएट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ए 100% है, तो ये नहीं हो सकता है। बाकी बी को हटा दीजिए, जिसमें जिसमें बी है उस ऑप्शन को काट दीजिए, आप आंसर तक पहुँच जाइएगा आसानी से। यानी कि देख रहे हैं, बिना कुछ जाने हुए भी आप इसको कर सकते हैं। हालांकि जानते हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं जानते सोचिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन जो है, ये देखिए साथियों, ये भी आपको कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है। 105 नंबर क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित आयोग या परिषदों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। ये बताइए जीएसटी कब लागू किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीएसटी कब लागू किया गया था, तो जीएसटी अब जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी अभी हाल ही में लागू किया गया था, तो ये तो लास्ट में होना चाहिए, ये लास्ट में ही होना चाहिए। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो नीति आयोग का गठन जब, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। नीति आयोग का गठन जो है वो जब नई गवर्नमेंट ये बीजेपी 2014 में आई थी, तो 2015 में नीति आयोग का गठन करती है। तो नीति आयोग का गठन उसके बाद से 2017 में ये जीएसटी लागू करती हैं। इसका मतलब ये होगा कि सबसे लास्ट में होगा ए, सबसे लास्ट में ए इसमें है, सबसे लास्ट में ए इसमें है, इसमें तो नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, उसके सबसे लास्ट में होगा, उससे थोड़ा सा पहले ये गठन किया गया था, यानी कि उसके पहले ये होना चाहिए। अब देखते हैं ई इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए पहुंच गए आंसर तक, कितना आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। अगर आपको ये 3 नहीं भी पता है तो भी आप, अगर 2 पता है तो आप आंसर तक पहुंच गए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था साथियों, उस बार पूछा भी था, बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ दिया था। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप एक बार, क्योंकि आपको देखिए बहुत, क्योंकि ये तो चलिए वित्त आयोग को कम है, तो इसमें आपको कम डेटा याद करना पड़ेगा। पर अगर सीजीआई का जो पूछा था पिछली बार, सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सोचिए कि 52 गो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं अभी तक, सॉरी 52 गो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं, कितना कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर सकता है। तो कोई कोई क्वेश्चन यूजीसी ऐसा देती है, इसका आंसर ये होगा साथियों, क्योंकि ये फैक्ट वैसे आप इसको देख लीजिए, हमारा टारगेट केवल वो है जिसका आप समझ से या फिर एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक वही है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ये भी है, वाइस प्रेसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए कह दिया। जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष हमला किया था, ये आपको याद रहना चाहिए साथियों, क्योंकि ये फैक्ट है, और अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आपको गेस करना होगा या छोड़ना होगा। मुझे नहीं पता था, मैंने गेस किया था पर गलत हुआ था। इसका आंसर जो है 1931 होगा, मैं कन्फ्यूज कर गया था वहाँ पे। 109 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये कह रहा है, आप ये भी देखिए, बुक का नाम है और ये बड़ा फेमस बुक है जयप्रकाश नारायण का, तो आपको इसको याद रखना होगा जब हम जेपी को पढ़ेंगे, क्योंकि इनको भी पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना है, थिंकर्स मैम को, तो जब हम पढ़ेंगे तो उनका बुक का नाम हम बता देंगे। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी का बुक है ये। श्यामा प्रसाद, ये भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा डीप में अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबकि बहुत ये सब नहीं क्वेश्चन इसको पूछना चाहिए था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कश्मीर में किस वर्ष हुई थी, तो ये इसका आंसर 1953 होगा। अगला क्वेश्चन साथियों 111, ये सब फैक्ट है इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आधे राज्यों में विपक्ष से पराजित हो गई थी, ये इसका आंसर 1967 होगा, और ये उसी समय पे पराजित हो चुकी थी। देखिए अगला क्वेश्चन 112 नंबर स्वामी, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, सबको पता होगा, इसमें कुछ टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप जब हम पढ़ेंगे सिलेबस, जब आगे बढ़ेंगे हम, तो वहाँ पढ़ेंगे ये इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में शामिल है। ये देखिए, ये विश्व को 3 भागों में साथियों बांटते हैं, परिधि है, अर्ध परिधि है, और केंद्र है इसका, यानी कि धुरी है, संकेंद्र है। बी सी और डी, ये इन देखिए, इसमें केवल निर्धन राष्ट्र, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझा देगा इसको कैसे बांटते हैं। अंदर सेंटर है, उसके उसके बाद सेमी पेरीफेरी है, उसके बाद पेरीफेरी है। तो एक कैसे एक दूसरे को, जैसे ये इसका शोषण कर रहा है, ये इसका शोषण कर रहा है, कैसे एक दूसरे का, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये इसका शोषण कर रहा है, इसका शोषण, कैसे एक दूसरे को ये शोषण कर रहे हैं, ये बताएंगे हम। साथ ही ये बताएंगे भारत इसमें कहाँ आता है, साथ ही ये भी बताएंगे कि तीसरी दुनिया के देश कहाँ आते हैं और कौन किसका शोषण कर रहा है, कौन किसमें कौन सा देश आता है, ये सब उस टाइम पर हम देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि ये क्वेश्चन सिलेबस से है, इससे बाहर नहीं है, तो इस पर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब रहने देते साथियों, 11 मिनट का वीडियो हो गया है, अगला देखेंगे हम। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं बस, ये है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार समिति सरकार किसने कहा कि संसदीय सरकार समिति सरकार है और समिति कक्ष में कांग्रेस ई वर्ग हैं, कांग्रेस एट वर्क लिखा हुआ साथियों, सॉरी। ये कथन जो है वुड्रो विल्सन का है, ये कथन फेमस कथन है वुड्रो विल्सन जी का। 2 क्वेश्चन 20 तक और कर दे रहे हैं साथियों, आगे थोड़ा सा और कर दे रहे हैं। ये 16 नंबर 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताकि 20 तक रहेगा तो 20-30 क्वेश्चन और बचेगा इस साल का, हमको जून वाले साल का 30 क्वेश्चन और बचेगा, जो हम कर लेंगे एक वीडियो में और कर लेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है। एक कॉमन सेंस लगाइए, जो विस्तार की बात करता है वो किस किस चीज़ की बात करता है।
अगर हम विस्तार की बात करेंगे, जैसे चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है, क्या वो शांति की बात करेगा कभी? शांति की बात नहीं करेगा। जो विस्तार की बात करेगा उसको लड़ना होगा। पहले के राजा महाराजा अगर विस्तार अपने स्टेट का विस्तार करते थे, अपने जो भी उनका राज्य उनके राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र था तो उसका अगर एक्सपेंस करना चाहते थे, तो विस्तार करना चाहते थे, तो उनको क्या करना होता था? युद्ध करना होता था। तो शांति की तो बात नहीं करेंगे। इसको हटा दीजिए आप, केवल इसको हटाइए, सी को हटाइए, ये नहीं हो सकता है, सी इसमें नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास। ये है एलिमिनेट करने का सही तरीका साथियों। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्य में आरोही अवरोही क्रम में, ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है सजाने के लिए साथियों, ध्यान रखिएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए जब बोले तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और सबसे कम जो है इसमें इसमें जो बात कर रहा हूँ मैं, सबसे कम किसमें? ओडिशा में है। ये आपको याद रखना होगा। नहीं याद रखना तो भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र का तो आपको पता होना चाहिए, बिहार का है जिसको पता हो, जो वेस्ट बंगाल को पता होना कितना है। पर इस तरह से आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये टफ क्वेश्चन नहीं साथी, ये सब सब्जेक्ट का, ये सब हम बताएंगे आगे जब पढ़ेंगे हम। वैश्वीकरण विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल किसका जब हम पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया को, तो वहाँ पे बताएगा आपको कि चौखंबा मॉडल क्या है और कैसे इसका प्रतिपादक कौन, इसका ये थियोरी क्या कहता है। तो ये है राम मनोहर लोहिया का, राम मनोहर लोहिया इसका आंसर होगा। आगे देखिए 118 119 देखते हैं साथियों। देखिए फिर से ये पूछा राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी साथियों, ये बताइए कि राज्यसभा में जो राज्यों के सीटों का आवंटन है, ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है? आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। इसका जो आवंटन है कौन सा अनुसूची में, कौन सा शेड्यूल में दिया गया है, इसको आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ये होगा साथियों, इसको आप सजा लीजिएगा। ये टफ नहीं है, क्वेश्चन आप आराम से आप कर सकते हैं। आगे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 120 नंबर का कुछ केस दे दिए हैं और उसको काल कर्म के अनुसार अकॉर्डिंग उसको सजा देना है साथियों, उसको व्यवस्थित कर देना है। ये सारे के सारे फेमस केस हैं। मिनरवा मिल्स मामला 1980, ये मुझे सारे याद थे तो मैंने कर दिया था, तुरंत ही कर दिया था। ये कुलकनाथ 1967 है। केशवानंद भारती, बताइएगा ये साथियों किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। केशवानंद भारती किस चीज़ के लिए फेमस है? 1900, यहाँ से एक बहुत बड़ा माइल स्टोन सेट करता है भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका सेट करती है। तो आप इसको बताइएगा जरूर कि किस चीज़ के लिए फेमस है। केशवानंद भारती, इंदिरा साहनी वाद एक है, एक एस आर बोमई, ये सब आप जब 1994 का है तब इसका आंसर ये होगा। आप इसको आसानी से सजा सकते हैं। अगर आपको दो तीन भी पता हो तो सज जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये रहा आज का 20 क्वेश्चन जो PYQ का सीरीज चलाते हैं, उसका सीरीज नंबर 5 है। बाकी 30 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी साथियों, इसका फ़ायदा उठाइए और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच साथ।